Good morning, students. Welcome to your Siddharth biology class. Today, we will discuss about molecular structure of DNA, also known as Watson and Crick model. Before this lecture, we already discussed about genetic material, nucleic acid, why DNA is genetic material, experiment to show DNA as a genetic material like Griffith experiment. देन हमने देखा था डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, बेस पेयरिंग एंड चारगाफ रूल. टुडे our topic is molecular structure of DNA. Number 1, molecular structure of DNA was proposed by Watson and Crick in 1953. 1953 में टू साइंटिस्ट आए, वॉटसन एंड क्रिक. इन्होंने एक मॉडल को सजेस्ट किया टू एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. दिस मॉडल इज नोन एज डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल, ऑल्सो नोन एज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल. नाउ अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं. नंबर 1, ए डीएनए मॉलिक्यूल is composed of two polynucleotide chain. सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि जो ह्यूमंस या फिर एनिमल्स में डीएनए है ये टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से फॉर्म्ड है विच आर स्पाइरली coiled with each other and form a double helical model. इन्होंने क्या बताया कि जितने भी सारे डीएनए हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने हैं. दे आर नंबर इन 2 and both are spirally coiled. और दोनों कैसे बेटा? Spirally coiled with each other. Now, the backbone of the chain is made up of a altering sugar and phosphate molecule. अभी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बैकबोन है, it is made up of by sugar and phosphate molecule. मैंने लास्ट क्लास में बताया था केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए आर following three types: phosphate group, pentose sugar and nitrogenous base. वहीं से जो phosphate and sugar molecules हैं ये act as a backbone वर्क करते हैं in structure of DNA. Number 3, the two strands of a DNA molecule are oriented anti-parallel to each other. उन्होंने ये भी बताया कि जो टू स्ट्रैंड हैं ये एक दूसरे के जस्ट क्या होते हैं बेटा? एंटी पैरेलल होते हैं. एंटी पैरेलल मीन्स व्हाट? अगर आप यहाँ पे जो केमिकल बॉन्डिंग देखा जाए तो ए हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? टी के साथ. मीन्स एडेनिन आर ऑलवेज बाइंड विथ थायमिन while cytosine are always bind with guanine. It is constant. Number 4, each polynucleotide chain consists of a sequence of nucleotide. जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन है वो न्यूक्लियोटाइड से फॉर्म्ड होते हैं विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. और इनके बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसका नेचर कैसा है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ज्वाइनिंग एडसेंट डीऑक्सीराइबोज शुगर. और ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं ये शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होते हैं? एडॉन होते हैं. नंबर 5, द बेस पेयरिंग इज ऑलवेज स्पेसिफिक. यहाँ पे जो बेस पेयर है वो हमेशा क्या होगा? स्पेसिफिक होगा. ए बाइंड विथ थायमिन विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड एंड साइटोसिन आर बाइंड विद गुआनिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. एंड ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नेचर है they are in hydrogen bond nature. Number 6, the two strands of DNA molecules are called complementary strand. ये बहुत ही स्टार पॉइंट है, मेन पॉइंट है अबाउट डीएनए कि जो स्ट्रैंड है डीएनए के टू स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स व्हाट? सपोज अगर हमारे बॉडी का वन स्ट्रैंड मिसिंग हो जाता है तो सेकेंड स्ट्रैंड के बेस में हम फर्स्ट को क्या कर सकते हैं?
पूरी तरह से गेस कर सकते हैं कि ये कैसे डिजाइन होगा, कौन कौन से इसमें नाइट्रोजनस बेस एड ऑन होंगे. दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. नंबर 7, the two strands of the DNA molecule are coiled together in a right handed. जो DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिसके के साथ कॉइल हो रहे हैं वो कैसे कॉइल होंगे, राइट हैंडेड कॉइल्ड होंगे बेटा. नंबर 8, द डायमीटर ऑफ ए DNA डबल हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम while its pitch is 34 एंगस्ट्रॉम. ध्यान दीजिएगा, जो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल है उसकी डायमीटर कितनी बेटा, 20 एंगस्ट्रॉम, एंड उनकी जो पिच का डायमीटर है दैट इज कॉल्ड 34 एंगस्ट्रॉम. नंबर 9, in each DNA strand the base pair nucleotide occurs at a regular interval of 3.4 angstrom. ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है वहाँ पे जो बेस पेयर के बीच का गैप है इट इज अबाउट 3.4 एंगस्ट्रॉम. हियर द डायग्राम ऑफ double helical model of DNA. Figure 6.6 is called Watson-Crick double helical model of DNA. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो डायमीटर है वो कितना बेटा 20 एंगस्ट्रॉम, एंड जो पिच का डायमीटर है इट इज कॉल्ड 34 एंगस्ट्रॉम, एंड बिटवीन टू बेस पेयर इसकी जो मेजरमेंट है दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डीएनए. तो फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑन नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स. तो इट इज फॉलोइंग टू टाइप्स, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. नेक्स्ट है types of DNA on the based on number of nucleotide. कि न्यूक्लियोटाइड के नंबर के बेस में जो डीएनए है वो कितने टाइप्स के होते हैं. तो बेसिकली इट इज फॉलोइंग 4 टाइप्स. अच्छा, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, मैंने आपको बताया था व्हेन द फॉस्फेट ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजनस बेस सब के सब अगर प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोटाइड. अगर सपोज फॉस्फेट ग्रुप रिमूव है and only क्या present है, पेंटोज sugar and nitrogenous base, in this condition they are called nucleoside. So nucleotide के बेस में जो DNA है they are following 4 types, A DNA, B DNA, C DNA and Z DNA. Exception Z DNA, A, B, C are right-handed DNA and Z are left-handed DNA. In A DNA, number of nucleotide is 11. In B DNA, number of nucleotide is 10. And C DNA, number of nucleotide is 9 to 33. While in case of Z DNA, number of nucleotide is 12. So, in human body, we have B DNA. हमारे पास कौन से टाइप का डीएनए बेटा, बी डीएनए, बिकॉज वी हैव 10 न्यूक्लियोटाइड्स पर टन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन. व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? सो डेलब्रुक, इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, सपोज्ड दैट देयर मे बी 3 पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. एक साइंटिस्ट हैं डेलब्रुक ने, उन्होंने क्या सपोज किया कि हमारे पास 3 टाइप के पॉसिबल मैकेनिज्म हैं किसके, डीएनए रेप्लिकेशन के. दीज आर कंजर्वेटिव. नंबर फर्स्ट मैकेनिज्म है कंजर्वेटिव मैकेनिज्म. इन दिस मैकेनिज्म द पेरेंट डीएनए इज कंजर्व्ड एंड ए टोटली न्यू डॉटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. कंजर्वेटिव में क्या होता है बेटा, तो जितने भी सारे डीएनए हैं वो कंजर्व्ड हो जाते हैं और इससे एक न्यू डॉटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. सेकेंड है सेमी कंजर्वेटिव. वन स्ट्रैंड ऑफ ईच ऑफ द 2 DNA मॉलिक्यूल्स इज न्यू एंड अदर स्ट्रैंड इज ओल्डर वन. सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं
वो डिवाइड हो जाते हैं इनटू न्यू डॉटर, और हर एक सेल में एक ओल्ड स्ट्रैंड एंड एक न्यू स्ट्रैंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव मीन्स व्हाट? So, parts of the two DNA molecules are newly synthesized, while remaining parts comes from the parent molecule. Dispersive में क्या होगा बेटा? हाफ पोर्शन पेरेंट का, हाफ पोर्शन न्यू, हाफ पोर्शन पेरेंट्स का, हाफ पोर्शन न्यू। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इंटरफेज। डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा बेटा? इंटरफेज डिवीजन में। नाउ मैकेनिज्म ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब हम देख लेते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव जो मैकेनिज्म है वो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म है, विच आर प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या पोस्टुलेट किया है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये हमेशा कैसा होता है बेटा? सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है। बिकॉज तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू देम ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड गेट्स सेपरेटेड। कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस, फॉर एग्जांपल एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, between two nitrogenous base hydrogen bonds are present because they are weak bond, so easily get separate। because जो हाइड्रोजन बॉन्ड है काफ़ी ज़्यादा वीक होता है तो इजीली वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। एज द रिजल्ट टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए ऑल्सो सेपरेट एंड अनकॉइल। एज रिजल्ट जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रैंड है वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं। नाउ the chains thus separated are complementary to one another। और ये जो स्ट्रैंड है ऑफ डीएनए ये दूसरे से क्या होता है बेटा? सेपरेट हो जाते हैं एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन एंड अदर। नाउ देखिए, हमारे पास पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है विच आर प्रेजेंट इन ग्रीन कलर। फर्स्ट रेप्लिकेशन हुआ तो ग्रीन कलर से रेड कलर वाले क्या क्या हुआ बेटा? न्यू फॉर्मेशन हुआ, वेयर ग्रीन आर ओल्ड पेरेंट डीएनए वाइल रेड आर न्यू डॉटर डीएनए। इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मेथड। सेकेंड में क्या हुआ कि जो डीएनए है, पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड है वो अनकॉइल हो गए एंड एज द रिजल्ट एक अनकॉइल्ड स्ट्रैंड दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है इनटू न्यू डॉटर स्ट्रैंड। इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मेथड। एंड द लास्ट वन डिस्पर्सिव मेथड। यहाँ पे जो डीएनए के स्ट्रैंड है वही क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हाफ न्यू हाफ ओल्ड, हाफ न्यू हाफ ओल्ड। That's why it is called dispersive method. So according to Watson and Crick, all of the organisms have semi-conservative type of DNA replication method. Now we are going to talking about enzymes for DNA replication. सो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमको डिफरेंट टाइप के क्या लगते हैं बेटा? एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 डीएनए हेलिकेज, नंबर 2 डीएनए गायरेज, नंबर 3 प्राइमेज, नंबर 4 डीएनए पॉलीमरेज, नंबर 5 आरएनए प्राइमर एंड नंबर 6 डीएनए लाइगेज। तो जो हेलिकेज है इट इज एसेंशियल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ द टू स्ट्रैंड। ये जो डीएनए हेलिकेज है ये डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करने में, अनवाइंड करने में हेल्प करता है। गायरेज किस में हेल्प करता है बेटा? अभी अभी जो अनवाइंड हुए हैं स्ट्रैंड उसमें टेंशन को रिलीव करने के लिए इसका यूज होता है। प्राइमेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, ये स्टार्टिंग एंड को क्या करता है? हमको डेफिनेट करता है। पॉलीमरेज डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। डीएनए प्राइमर for initiation of the synthesis of DNA segment।
ये जो आरएनए प्राइमर है ये किस में हेल्प करता है बेटा? फॉर इनिशिएशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए सेगमेंट। डीएनए से आरएनए का क्या करता है? ये फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। एंड डीएनए लाइगेज इज हेल्प इन फॉर ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। दो डिफरेंट डीएनए को कनेक्ट करने में हम किसका यूटिलाइज करते हैं? डीएनए लाइगेज का। एंड इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आज हमने क्या देखा बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, types of replication of DNA, and enzymes which are utilized for DNA replication. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel.